victory. Before I start my speech, let me also remember the young soul, Supanpreet Kaur, who passed away a few days back. Our heart goes to her and her family members. May God give them strength to bear this loss. Now coming to the Independence Day. It's a muggy morning, hot, no wind, quite sultry, you may say. Sitting in the sun, we come in the morning on a Sunday. It happens to be Sunday today. It appears that why do we do all these things? Let me tell you that I think there are only 3 days in a year when we talk about nation. Exclusively we talk about nation. That is 15th of August, 26th of Jan and 2nd October. I think in the rigmarole of life on a regular basis, we forget that what nation is all about, how important it is. Nowadays you must be watching TV, news, etc. Our neighbor, not immediate neighbor, but Afghanistan, you see what is happening there. You see how democratically elected government is being overrun by some people who are totally against the ethos of democracy, the modern ways of living, and how everybody is fleeing that country. आप लोग अगर न्यूज़ देखेंगे तो देखेंगे अफगानिस्तान में जो तबाही आजकल मची हुई है, they are only 50 kilometers away from Kabul. They are going to overtake. और आपने पहले शायद पढ़ा होगा कि तालिबान जब किसी ज़माने में हुआ करते थे तो उन्होंने क्या क्या किया था उस देश में. जितने भी लोग सक्षम हैं, जितने भी लोग थोड़ा जिनके पास wherewithal है, they are all running away from that country because they are going to take them to the middle ages. उस टाइम की जो रहन सहन था, पुराना तरीका, तमाम तरह से ऑपरेशन, वो सब होने वाला है वहाँ पर. मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम सोचने लगते हैं कि देश क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इन सब चीज़ों को हम भूल जाते हैं. लेकिन हमें याद रखना चाहिए क्योंकि अगर हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू विल बी हैप्पियर. So here comes the importance of a free nation. Here comes the importance of a sovereign nation. When I say sovereign nation, what I mean to say that we have a constitution of our own, which was made by our forefathers, who have taken into account the complexities of this country. That is India, that is Bharat. इस देश में जो विविधताएं हैं, जो इस देश में तरह तरह की चीज़ें हैं, जो विरोधाभास हैं बहुत सारे, उन सब का समावेश करते हुए उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया. और सरकारें आती हैं, जाती हैं, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेड रॉक ऑफ आवर गवर्नेंस दैट वी फॉलो. थोड़ा बहुत परिवर्तन इधर उधर होता रहता है, मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें बनाई गई वो भारत के सब नागरिक बिना किसी भेदभाव के उनके लिए बनाई गई हैं, और इसलिए हमें उस पर फेथ रखना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए. और आज का एक दिन ऐसा है जब हम इस बात को याद करते हैं, हमें इसको पुरजोर तरीके से याद करना चाहिए कि हम एक आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं, जहाँ का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है. इट्स अ ब्लेसिंग. इफ़ यू गो टू कंट्रीज वेयर देयर इज नो डेमोक्रेसी, देयर इज ओनली ऑटोक्रेसी, यू रियलाइज पीपल हु हैव गॉन टू डिफरेंट कंट्रीज, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट जो लोग रहे हैं ऐसे देशों में, उनसे आप पूछिए कि वहाँ पे उन्हें कैसा महसूस होता है. उन्हें लगता है कि हम घुटन में जी रहे हैं. हर चीज़ के लिए नियम कानून है, जिसके लिए वो दोयम दर्जे के नागरिक माने जाते हैं, सेकंड क्लास सिटीजन्स, ओपनली. वी डोंट रियलाइज इट टिल द टाइम वी स्टेप आउट एंड गो टू अदर कंट्रीज. सो व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स? बिकॉज फ्रीडम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रीडम इज़ इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, जो आज़ादी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है. और उसको हम शायद यहाँ रहते रहते भूल जाते हैं कि हम
एक आज़ाद देश में रहते हैं जिसका अपना संविधान है, जिसमें लोकतंत्र है, जिसमें विकास है, जिसमें सबके लिए सुविधाएं हैं, सबके लिए अधिकार हैं। हम अखबार पढ़ते पढ़ते, टीवी देखते देखते कभी कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, हम सोचने लगते हैं कि सब कुछ गलत चल रहा है। ऐसा नहीं है। 95% चीज़ें ठीक चलती हैं देश में, तब ये देश चलता है। वो 5% को टीवी, न्यूज़पेपर्स उसको हाईलाइट करते हैं, जिसको हमें देख के लगता है कि देश में बहुत ख़राब चल रहा है सब कुछ। ऐसा नहीं है। यू सी द स्टेटिस्टिक्स, प्लीज सी द पॉजिटिव साइड। So there comes the importance of a nation, a country, and to preserve its integrity and unity. And that is the time, this is the day, at least twice, thrice in a year, that we should congregate, we should talk about it, we should think about it, we should tell our children. Unfortunately, our children are not here, but it is very, very important that young citizens of our country, they remember these things. एक जैसे कहते हैं ना कि यू काउंट योर ब्लेसिंग्स, वी शुड काउंट योर ब्लेसिंग्स, वी आर ब्लेस्ड। टू सी द हिस्ट्री, दोज हु रीड हिस्ट्री, आई थिंक मैंने पहले भी शायद ये बात आप लोगों को कई बार कही होगी, मुझे फेवरेट बात लगती है कहनी, कि आप चीज़ों को समय के परिप्रेक्ष्य में देखिए, कॉन्टेक्स्ट में देखिए, टाइम के कंटिन्यूम में देखिए। आप पाएंगे कि हिस्ट्री में जो जो चीज़ें हुई हैं, जो ज़िंदगी थी पहले, उससे आज कितनी बेहतर है सबके लिए, एक के लिए नहीं। बहुत कुछ चीज़ें, टेक्नोलॉजी ने बहुत चीज़ें हमें दी हैं। हमारे जो डेमोक्रेसी के आइडियल्स हैं, जो नियम कानून हैं, जो तरीके हैं, उसने बहुत ज़्यादा सिटीजन्स को फ्रीडम दी है, बहुत लोगों को, जो पहले नहीं थी। पहले कुछ गिने चुने लोग थे जिनको की सुविधाएं प्राप्त थी, आज ये सब चीज़ें सबको प्राप्त हैं। तो ये दिन आज ये सब याद करने का है, उसे प्रिजर्व करने का है, थैंकफुल होने का है। सो दैट इज दी। आप आज के टाइम में देखिए, दुनिया में करीब 200 के आसपास देश हैं, इनकी बाउंड्रीज अपनी फिक्स हैं, जो रिकॉग्नाइज है यूएन के द्वारा, 200 से कुछ शायद ज़्यादा। बट किसी ज़माने में देश बनते थे, बिगड़ते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये चलता रहा सिलसिला। It kept on going, wars used to happen on a regular basis, conflicts used to be there. Citizens like you and me were of no consequence. We only talk about a few people who were deciding our destiny. आज किसी का राज्य है तो कल किसी का है, कल उनका रूल तो आज इनका रूल। ये जो चीज़ें थी ये बहुत सालों तक चलती रहीं, सैकड़ों सालों तक चलती रहीं इस दुनिया में, सिर्फ देश में नहीं। दुनिया स्टेबलाइज हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, और उसका कुछ देशों ने बहुत अच्छी तरह उस चीज़ को अडॉप्ट किया कि जो लड़ाई है, जो मारपीट है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपस के डिफरेंसेस हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। इसीलिए यूएन जैसी बॉडीज़ बनी। लोग क्रिटिसाइज करते हैं यूएन को, लोग क्रिटिसाइज करते हैं वर्ल्ड बॉडीज़ को, बट आई वांट टू टेल यू दैट अगेन यू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ दीज institutions, what they have done. Same way, our country, what we were, what we are. We must do a तुलनात्मक अध्ययन. We must do a comparative study, and then we will realize that we are fortunate, that we are very, very fortunate. So that is the significance of a nation, which I think should all remember all the time, and moreover, you should tell all your students that they should remember this thing. And that is how we love our nation. That's how देशभक्ति की जब आप बात करते हैं तो आप अपने कर्तव्यों का अगर अच्छी तरह से पालन करते हैं, आपको जो भी आपका क्षेत्र है, आप किसान हैं, आप मजदूर हैं, आप शिक्षक हैं, whatever you are, if you do the things properly with a dedication, you are a patriot. It is not only that patriots are only those who wear uniform, who go to the border. No, everybody is a patriot if you do something for the nation, if you think in a holistic way about the whole nation. So that इस प्रकार की भावना हम सबके अंदर होनी चाहिए। इसको हमें एक बार याद करना चाहिए। जैसे हम पूजा करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, उसी प्रकार हमें ये भी याद करना चाहिए कि हम एक आज़ाद देश के नागरिक हैं, जिसके कि कुछ समृद्ध परंपराएं हैं और उसका हमें सबको लाभ मिलता है। उसमें हमें संवर्धन करने की आवश्यकता है। वी मस्ट एनहांस इट फर्दर। रही बात क्या करना चाहिए और हमें, तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। There are so many things which we can do to make our nation greater, the best, and that endeavor we always should have. जैसे एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है कि किसी देश के लोग अपने एक नेशनल कैरेक्टर की वजह से जाने जाते हैं। देश का एक चरित्र होता है। When we talk about the national character, we talk about characteristics of the country,
characteristics of the people. And somewhere, as a nation, we are very diverse. I'm not saying that we don't have a national character, but it is not prevalent as it should be. हम भारतीय होने के नाते जो हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं, जो हमारी विविधता है, उस पर हमें नाज होना चाहिए, उसको हमें प्रोपेगेट करना चाहिए और उसके बारे में हमें बहुत ही गर्व से बोलना चाहिए कि हमारी परंपराएं हैं और हम इसके लिए बहुत ही आभारी हैं अपने पूर्वजों के, जिन्होंने हमें परंपराएं दी हैं। हमारी धरती है, हमारी ज़मीन है, हमारा पानी है, हमारी आबो हवा है, जिसके बारे में हमें गर्व है। हम उसको और अच्छा बनाएंगे। इसके अलावा जो और भी तमाम सी चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने देश के बारे में कभी कभी दुखी हो जाते हैं, जैसे भ्रष्टाचार है, जैसे अत्याचार है, कहीं कहीं होता है, डिफरेंसेस कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं। कुछ गिने चुने लोग हैं ऐसे जो इस बात को प्रोपोगेट करते हैं इस ज़माने में भी, बट वी शुड कर्ब देम, वी शुड नॉट allow them to flourish. That should be something which as Indians we should all do. आप अगर अपने, जैसे अभी चेयरमैन साहब कल आए थे, चेयरमैन साहब बहुत ही पायस व्यक्तित्व हैं, बहुत ही पवित्र आत्मा हैं, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने उन्हें देखा है बहुत नज़दीक से. He is like a very very simple soul, very God fearing, and always talks about spirituality, religion, the importance of remembering God. Always he emphasizes this thing. I want to add to his own thing that we should all have a life philosophy from wherever we come. चाहे वो हमारे religious texts की अच्छी चीज़ें हैं, चाहे spirituality है, उससे हमें एक strength मिलती है, inner strength. We should all develop that. We should remember our deities, we should remember our good people, and we should follow their ideals. That somehow will build a kind of web in our country which will give us a good national character. तो अगर हम एक अपनी डेवलपमेंट वगैरह तो होता रहता है, ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, अपने लाइवलीहुड के लिए हम बहुत कुछ चीज़ें करते हैं, बट व्हाट डू वी डू फॉर आवर हैप्पीनेस? एक समृद्धि जो होती है, पैसा जो आता है, तमाम चीज़ें जो आप खरीदते हैं, लेते हैं या उसको उपभोग करते हैं, खुशी जो है उससे ही नहीं आती. इट इज़ द राइट फिलॉसफी विच वी हैव टू इम्बाइब दैट गिव्स अस हैप्पीनेस. सो दैट राइट फिलॉसफी कैन कम फ्रॉम आवर स्पिरिचुअलिटी, फ्रॉम आवर रिलीजियस टेक्स्ट, गुड थिंग्स ऑफ दैट. वी शुड फॉलो दैट, एंड एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो फील दैट वी आर पार्ट ऑफ ए लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स दैट इज अवर नेशन. कमिंग टू समथिंग, आवर स्कूल, आप लोगों ने ये म्यूरल्स देखे होंगे, टेराकोटा म्यूरल्स, जो अभी उड़ीसा से आए हुए कलाकार कृष्ण खंडा बना रहे थे. उन्होंने 6 महीने मेहनत की, आप लोगों ने देखा भी होगा, एक टेलीविज़न चैनल वाले आए थे, उन्होंने इसको कवर भी किया था. आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट व्हाई दिस थिंग हैज़ बीन मेड primarily for this purpose, that first thing that they should be, our children, all the students, all of them, they should be proud of our culture, this land where they belong to, that is Punjab. इसकी जो समृद्ध परंपराएं हैं, चाहे वो पुराने टाइम की स्पिरिचुअलिटी की परंपराएं हैं, चाहे यहाँ के लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो गुरुओं का योगदान है, सिखिज़म का जो योगदान है, अलावा उसके यहाँ के जितने भी मेहनतकश लोग हुए हैं जिन्होंने इस धरती को इतना अच्छा बनाया है. इसको ग्रैनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा अन्न पैदा होता था, अभी भी होता है, पहले ज़्यादा होता था. इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में पंजाबियों का जो योगदान रहा है वो बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत सेक्रीफाइसेस की हैं लोगों. इन सब चीज़ों को यहाँ के सारे बच्चों को, जो भी पंजाब के हैं और बाहर के भी हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, उनको इसके बारे में याद रखना चाहिए कि वो क्या हैं, और उसको उन्हें देख के प्राइड महसूस होनी चाहिए. जब कोई चीज़ विजुअल होती है तो वो चीज़ छोटे बच्चों के मन में रह जाती है हमेशा के लिए. एंड दैट इज़ माई एम, दैट दीज म्यूरल्स दे आर देयर. आई अपील ऑल ऑफ यू टू टेल अबाउट देम, एट लीस्ट योर चिल्ड्रन, दैट what it is all about. We are planning to have a plaque of say steel or something like that, so that a brief thing can be written down below also, and something more can be done which can be more immersive, more educative. एक छोटा सा प्रयास है जो हमें अपने राज्य के बारे में, अपने देश के बारे में बच्चों को सिखाने की कोशिश करेगा. And I appeal to all of you to tell your children at least once. Coming to the school again, डे टू डे बेसिस पे हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं. देखिए, हम
अलग अलग लोग हैं, अलग अलग फिलॉसफी के लोग हैं, अलग अलग हमारी परिस्थितियां हैं, बैकग्राउंड है. Differences are there. Differences they do come on a regular basis. They come. We may disagree, but we should not become disagreeable. कहने का मतलब ये कि जब आप किसी चीज पे मुतमईन नहीं होते, किसी चीज पे आप स्वीकार नहीं करते उसे खुले दिल से, तो आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट आता है. जैसे एक स्ट्रक्चर है, एक अथॉरिटी है, वो कुछ कोई चीज़ें जैसे प्रमोलगेट करती है, कोई नियम बनाते हैं, तो उसके प्रति कभी कभी हमें लगता है शायद कि ये चीज़ ठीक नहीं हुई, क्योंकि हमें डायरेक्टली अफेक्ट करती है वो. परहैप्स यू विल अप्रिशिएट दैट डिसीजंस लाइक दिस आर taking into account a larger interest, more future into account. Immediately they may not look very interesting, appealing, but definitely they are for the greater good. I'm not saying that you should not protest, you should not lodge your complaints. That is very good. That is the good feedback we should get. But when it is explained, when it is told the philosophy behind it, then we should be agreeing to that. It may not be immediately of your interest, but mind you, any decision which is taken is for the greater good. And that philosophy of greater good, if we understand, perhaps we will not have conflict in our mind on a day-to-day basis. So that is very, very important again. So I can see that it is very sweaty, it is very muggy in the morning, no wind. I'll not talk for a very long time. But once again, I would like to congratulate all of you on this 75th anniversary of our independence, जिसको कि भारत सरकार अमृत महोत्सव की तरह मना रही है. आप लोगों ने सुना होगा, CBSE ने भी इस बारे में बहुत सारी चीज़ें कही हैं. आज 75 साल हो गए 47 के बाद, और देश प्रगति कर रहा है. हम सबको आशावान होना चाहिए. We should be all positive because indicators are there. There are so many good things happening with our country. Just look around. Just have a comparative study. Don't look around nearby only. Have a wider view. आप अगर एक विस्तृत दृष्टिकोण रखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा देश अच्छा है. And we have to make it the best that we can do. We should be positive. We should all be positive. We have many good things going on for us. So with that, we should take a resolve to be useful, productive, and proud citizens of this nation. And we are at the threshold of this ushering into the 100 years. I think many of us may see 25 years hence, and by that time I'm sure that India will be number one. Already predictions are there. Despite setbacks, पैंडेमिक आ गया, ये हो गया, वो हो गया, सेटबैक्स हैं, ये एक बड़े ग्राफ में छोटे से ब्लिप्स हैं. आप ऐसे देखिए, एक बड़ा ग्राफ है, ये बड़ा ग्राफ स्मूथ है, उसमें ब्लिप्स हैं. उस ब्लिप्स को आप इतने सीरियसली मत लीजिए. So let's all be proud. Let's all feel good about it that we are in a nation which is happening and which is on the path to progress. With that, I say Jai Hind. Thank you.